एक स्त्री तब तक साधारण लगती है जब तक वह चुप रहती है। जिस दिन वह भीतर से जागती है उसी दिन संसार उसे समझना छोड़ देता है। हजारों वर्ष पहले एक नगर में यही हुआ था और उस घटना ने एक विद्वान की पूरी दुनिया बदल दी। वह नगर ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। वहां रहते थे आचार्य वाचस्पति, शास्त्रों के झाता, तर्क के धनी, जिनके सामने बड़े बड़े विद्वान मौन हो जाते थे। सम्मान, प्रतिष्ठा, शिष्य, सब कुछ था उनके पास। फिर भी भीतर एक खालीपन था, एक अनकहा प्रश्न। क्या केवल शब्दों में ही सत्य छिपा है? उनकी पत्नी भारतीय शांत स्वभाव की थी। वह अधिक बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह कुछ ऐसा जानती हो जो शब्दों से परे हो। आचार्य उसे केवल एक गृहिणी मानते थे, क्योंकि समाज ने उन्हें यही सिखाया था। एक दिन आचार्य ने पूरे नगर में शास्त्रार्थ का आयोजन किया। दूर दूर से विद्वान आए, तर्क हुआ, विवाद हुआ और अंत में सब हार गए। आचार्य विजयी हुए, लेकिन उनके भीतर का खालीपन वैसा ही रहा। तभी सभा के अंत में भारतीय उठी। सब चौंक गए। एक स्त्री, वह भी सभा के बीच, उसने शांत स्वर में कहा, आपने सबको हराया, लेकिन क्या आपने स्वयं को जाना? आचार्य मुस्कुराए। उन्हें यह प्रश्न सरल लगा। उन्होंने शास्त्रों के श्लोक सुनाए, तर्क दिए, उदाहरण दिए, लेकिन भारतीय हर उत्तर के बाद केवल एक ही बात कहती, यह ज्ञान उधार का है। आपका अपना क्या है? सभा में सन्नाटा छा गया। आचार्य के पास शब्द थे, पर उत्तर नहीं। पहली बार उनके भीतर हलचल हुई। उन्होंने पूछा, तो फिर सत्य क्या है? भारती ने आंखें बंद की और कहा, जब प्रश्न करने वाला ही शांत हो जाए वही सत्य है। यह सुनते ही जैसे समय रुक गया। आचार्य के भीतर कुछ टूट गया। वह अहंकार जो वर्षों से ज्ञान का आवरण ओढ़े बैठा था, उन्होंने सिर झुका लिया। उस क्षण उन्हें समझ आया, ज्ञान वह नहीं जो जीता जाए, ज्ञान वह है जिसमें स्वयं हारना पड़ता है। उस दिन के बाद आचार्य बदल गए। उन्होंने शास्त्र पढ़ाना बंद नहीं किया, लेकिन अब वह शब्दों से ज्यादा मौन सिखाते थे। और भारती, वह पहले की तरह ही शांत रही, क्योंकि सच्चा ज्ञान शोर नहीं करता, वह बस भीतर जागता है। और यह कहानी आज भी हमें याद दिलाती है, सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं कि हमें कुछ नहीं पता, बल्कि यह है कि हम सोचते हैं हमें सब पता है।